डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ज्वाइनिंग से पहले बदली कोरिया कलेक्टर की पोस्टिंग। 48 घंटे पहले पुष्पा साहू को मिली थी जिम्मेदारी। अब आईएएस रोक्तिमा यादव संभालेंगे जिला। तेंदुपत्ता तोड़ने गए 2 लोगों पर भालुओं का हमला। कोरबा के पीडिया गांव के पास जंगल में हुई घटना। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूरजपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म। 58 साल के अधेड़ ने किया दुष्कर्म। स्थानीय लोगों ने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की। झारखंड में छत्तीसगढ़ की 35 लड़कियां बंधक बनाई गई। नर्सिंग ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप। पैसे नहीं होने पर बंधक बनाने की शिकायत सामने आई। रायगढ़ में तेंदुपत्ता मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने गारे माइंस के सामने किया जाम। आश्वासन के बाद तेंदुपत्ता संग्राहकों का आंदोलन समाप्त हुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि के खिलाफ दलपत सागर समुद्र चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को आगामी चुनावों में तत्काल लागू करे। वहीं सुशील मौर्य ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो कांग्रेस आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जो औद्योगिक नीतियों के कारण देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आप अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं, परंतु देश में जो अभी युद्ध के हालात बने हैं, ईरान के कारण जो महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप चाहे तो सब्सिडी देकर महंगाई कम कर सकते हैं। 85% से अधिक कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाने के कारण महंगाई आम आदमी के घरों तक पहुंच गया है। खाने से लेकर पीने तक का प्रत्येक सामान महंगा हो चुका है, परंतु मोदी सरकार के कानों में जू तक रेंग नहीं रही। ईवीएम के भरोसे लोगों को मैनिपुलेट करके चुनाव जीतकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक ही कहना है, कमल की फूल भारतीय जनता की ये भूल है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर पर कमल का फूल लगाकर कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं कि कमल की फूल हिंदुस्तान की जनता की सबसे बड़ी भूल। सरगुजा के मैनपाट में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कदनाई से लोटा भावना तक बनी 2.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण के अगले ही दिन उखड़ गई, जिसका डामर ग्रामीण हाथों से निकाल रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अजीत बसंत ने सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं ईई विकास कौशिक ने गुणवत्ता विहीन सड़क को बुलडोजर से उखड़वाकर और ठेकेदारों को अपने खर्च पर दोबारा गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो बनाने में मिट्टी दिख रहा है, नीचे मोटा 1 इंच दिख रहा है और उखड़ रहा है। बढ़िया बनी तो इसमें तो 2 दिन ट्रैक्टर जाएगा तो उखड़ जाएगा, पूरा उखड़ जाएगा। इसको मरम्मत सही से बनवाना है तो बनवाना है, बढ़िया से बनवाओ। ये समस्या आपके द्वारा और कुछ अन्य माध्यमों से मेरे संज्ञान में लाई गई है। इस संबंध में विभागीय बैठकों में, समय सीमा की बैठकों में पीएमजीएसवाई को नियमित रूप से निर्देश दिए जाते रहे हैं कि जो सुदूर पीवीटीजी बसाहटों में जो सड़कें बन रही हैं उनकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इस समाचार के आने के बाद ईपीएमजीएसवाई को स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है कि वो गुणवत्ता के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन देंगे। साथ ही जो संबंधित सब इंजीनियर है
उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। तो सक्ती जिले के पलारी कला में जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। गांव में करोड़ों की लागत से पानी टंकी का निर्माण तो हो गया, लेकिन पाइप विस्तार में भारी अनियमितता के कारण ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। वहीं सरपंच रुद्र साहू के अनुसार ठेकेदार की मनमानी से आज भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने लापरवाह ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति शुरू करने की मांग की है। अभी जो नल जल के योजना चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारे हर घर को नल के जल से पानी देना है, इस योजना से हमारे गांव में ये टंकी देख रहे हैं आप, अब बना हुआ मेरे को मतलब लगभग साल भर से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर चार्ज लिए हुए। जिस दिन से मेरे को चार्ज मिला है तब से इस टंकी में पानी का भराव नहीं हो रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 3 मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे पानी ही नहीं पहुँच पा रहा है ऊपर होने के कारण। या जो इसमें टंकी में अगर पानी भरा होता तो वहाँ प्रेशर जाके सबको पानी उपलब्ध हो जाता। ठेकेदार का कहना है हम लोग यहाँ के नौकरी मिल गया 2024 से पुराने सरपंच से, और हमारा कार्य पूरा हो गया है। और फिर भी वो बोलता है कि मैं मिस्त्री भेज रहा हूँ करके, लेकिन आज साल भर हो गया यहाँ मिस्त्री भेज ही रहा है। और हम लोग 1-2 बार यहाँ प्रयास भी किए हैं चढ़ाने का, लेकिन आधा जाता है, आधा फिर वापस हो जाता है पानी पुनः। अब पता नहीं इन लोग कैसे फिटिंग किए हैं, तो पानी आता है फिर वापस हो जाता है तुरंत। ग्राम पंचायत हमारा जो पुराना 3 छप्पर का ग्राम पंचायत है उसी में हम लोग संचालित कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारा व्यवस्था है गांव का जो हमको उपलब्ध नहीं हो पाया यहाँ। अभी जो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणामों में एमसीबी जिला लगातार दूसरे साल प्रदेश में 33वें यानी कि अंतिम स्थान पर रहा है। 10वीं में 59.12% और 12वीं में 62.40% छात्र ही सफल हो सके, जो पिछले वर्ष से भी कम है। कांग्रेस ने शिक्षा विभाग पर कमीशन खोरी और खरीदी में व्यस्त रहने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी और खराब व्यवस्था के बावजूद अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। वहीं 2 सालों से अंतिम पायदान पर रहने के बाद भी अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। देखिए, जिले में जो शिक्षा का स्तर है बेहद ही गुणवत्ता विहीन है। 10वीं और 12वीं दोनों के परीक्षा परिणाम में हमारा जिला सबसे अंतिम पायदान में, लाखों करोड़ों रुपए का व्यय, शिक्षा का बजटों का व्यय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जा रहा है। कभी पेपर खरीदी के नाम पे, कभी कॉपी खरीदी के नाम पे, कभी पेन खरीदी के नाम पे, और उसका परिणाम क्या है? शून्य है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनके अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से केवल खान पूर्ति कर रहे हैं। और इस जिले में शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किए गए, क्या ये वास्तव में धरातल में चल रहे हैं, या केवल उनका उद्देश्य बजटों का व्यय करना है और केवल खान पूर्ति करना है। आने वाले सत्र में हमारे माननीय सचिव महोदय ने भी स्पष्ट रूप से और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय कलेक्टर महोदय के बैठक में कहा गया कि बच्चों की प्रतिभा को उनके किन कठिनाइयों के कारण ये प्रतियोगिता में आपके जो बच्चे जो है 33वें स्थान में से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा विषय का चयन, शिक्षकों की जो है उनकी उपलब्धता है कि नहीं जिस विषय के हैं, दूरस्थ बच्चों जो दूर के बच्चे आते हैं उनके लिए आपने कोई कोचिंग की व्यवस्था करते हैं कि नहीं, और उन बच्चों की कठिनाइयों के लिए उनके अभ्यास पुस्तिका दे करके उनको सरल रूप में कैसे आप बच्चों को, जैसे आपने देखा कि मेरे द्वारा खुद जो है विकासखंड भरतपुर के कोटा डोल, माड़ी सरे, देवगढ़ और प्रॉपर जो है जनकपुर के बच्चों को मतलब सामूहिक रूप से बैठा करके चर्चा करके टीचर के हैं, तो उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से प्रतिभा उनका विकास हुआ है। देखिए, दुर्ग नगर निगम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारी गौतम साहू को दफ्तर में घेर लिया। वहीं गौतम ने व्हाट्सएप पर देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। स्क्रीनशॉट वायरल होते ही कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और परिसर में अफरा तफरी मच गई। बजरंग दल ने कहा कि वे हिंदू धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने निगम आयुक्त से आरोपी कर्मचारी को तुरंत नौकरी से निकालने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये हमारे दुर्ग नगर निगम के आयुक्त हैं, उनके निजी सहायक हैं। इनके द्वारा व्हाट्सएप में एक बहन को भगवान के नाम में गंदी गंदी गाली दी जाती है। हमारे प्रभु हनुमान के हनुमान मंदिर, उनको उज्जैन के महाकाल बाबा को, और साथ ही
ये नीम करोली बाबा को, इनको अभद्र गंदी गंदी गाली दी जाती है, बहुत गंदी, इतनी गाली कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से वो बोल भी बता भी नहीं सक रहा हूँ, इतनी गंदी गंदी गाली दी जाती है। और साथ में उस लड़की को डराया भी जाता है। इसको लेकर बजरंग दल आज उसको पकड़ने यहाँ पहुँचा था और पकड़कर प्रशासन के हवाले किए। गौतम साहू नाम का एक व्यक्ति है, नगर निगम दुर्ग पर प्राइवेट नियुक्ति की गई है। अचानक इसकी नियुक्ति की गई है, ये भी जानकारी मिल रही है किसी बड़े अधिकारी का सही इसके अंदर है। ये भगवानों को गाली देता है और कुछ और तथ्य आपके सामने आएंगे। कुछ हमारी बहनें हैं, उनको भी परेशान करने का काम करता है। ऐसे नगर निगम दुर्ग पर भरे पड़े अंबार लगे हैं। या तो लौ जिहाद के मामले आ जाएं, या और कुछ दूसरे मामले आ जाएं, या भ्रष्टाचार के मामले आ जाएं। नगर निगम में गौतम साहू नामक एक व्यक्ति है, जिसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध में अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है, जिस पर मामला संज्ञान में आने पर हमने जांच में लिया हुआ है। अभी उसका भी मेडिकल कराने भेजा गया है। जो गौतम साहू है, उसके साथ भी मारपीट की घटना हुई है, उसको लेकर उस पर भी हमने उसको मेडिकल कराने भेजा है। उस पर मेडिकल के उपरांत उससे कथन लिया जाएगा। ये हमारे दुर्ग खबर दुर्ग से है, जहां ग्राम पंचायत बोरई और दमोदा में संचालित अवैध ईंट भट्टों से निकलने वाली राख और धुएं ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। परेशान जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि राख की परतों से अनाज खराब हो रहा है और बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आंगनबाड़ी के पास धड़ल्ले से चल रहे इन भट्टों पर प्रशासन की चुप्पी से आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। वहाँ ग्रामीणों को बहुत दिक्कत हो रहा है। पास में आंगनबाड़ी भी है, बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है, तबीयत खराब हो रहे हैं बच्चे का। और जैसे ग्रामीण लोग गेहूं चावल सुखाते हैं छत में, तो पूरा ना डस्ट के कारण पूरा काला पड़ जाता है। बहुत मुश्किल में है पूरा गांव वाले, मोहल्ले वाले। किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है बच्चों को? आंगनबाड़ी में 2-3 बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को। पहले मैं तो सरपंच नहीं थी, लेकिन वहाँ से मतलब पंचायत से कोई एनएसटी वगैरह कुछ नहीं लिए थे। मैं 3 बार नोटिस भी दे दी हूँ मेरे बैठने के बाद, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो वही और आगे कुछ करते हैं। हमन ईटा भट्ठा अवैध रूप से निर्माण होते वार्ड नंबर 1 ग्राम बोरई में, जे ग्राम दमोदा के बॉर्डर घलो हरे। हमन अभी साथ में वार्ड नंबर 1 पूरा उठ के आए है अभी अपन कार्यवाही करवाए बर, लेकिन दर भटकत हन पिछले 1 साल से और सालों से वहाँ पे ईटा भट्ठा निर्माण चलत है। तकलीफ समस्या ये है कि पूरा ईटा भट्ठा रही, ईटा भट्ठा जब बनाते तो मुर्गी खाद के इस्तेमाल करते और जलाए के लिए, तेकर से पूरा आसपास पूरा वहाँ पे प्रदूषण फैलत है, बदबू से परेशान है मोहल्ला वाले मन। हमन दर पूरा कार्यालय चक्कर काटथन, हाव हो जाई बोलते, लेकिन अभी तक कोई भी प्रकार के कार्यवाही नहीं हुआ है। काफ़ी दिनों से हम लोग बोलने के बाद भी, मना करने के बाद में जिद में आ गए हैं। पाड़े लोग वहाँ अवैध रूप से ईंट भट्ठा का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र और आंगनबाड़ी लगा हुआ है। बहुत तकलीफ इसमें धूल डस्ट से। पिछले बार भी हम लोग कार्रवाई कराए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति हुआ था। अभी जा रहे कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुआ, खनिज विभाग में गए थे तो आऊँगा बोले हैं जाँच में। वहाँ ग्रामीणों अंबिकापुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने सीतापुर गैंगरेप मामले में गलत मेडिकल रिपोर्ट देने के विरोध में सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पहली रिपोर्ट में रेप की पुष्टि न कर लापरवाही बरती गई, जबकि मेडिकल कॉलेज की जांच में अपराध सिद्ध हुआ। कांग्रेस ने दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की है और चेतावनी दी है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर पीएस मार्को ने मामले की कलेक्टर स्तर पर जांच कराने का आश्वासन भी दिया है। ये संज्ञान में आया था कि वहाँ कुछ बच्चियों के साथ दुष्कर्म का हुआ है, तो उसमें उनके द्वारा दुष्कर्म का रिपोर्ट ना देके नो इंजरी करके दे दिया गया है, ऐसा संज्ञान में आया था बात। तो इसमें अब कलेक्टर साहब जो भी कार्रवाई करें हम वहाँ प्रस्तुत करेंगे कलेक्टर साहब के पास। अब कलेक्टर साहब जो भी होगा वो कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे। एमएलसी रिपोर्ट में उसको नेगेटिव बताया गया, नहीं होना बताया गया, जो बहुत ही घृणित और शर्मनाक बात है। इससे लोगों में गुस्सा है। एक तो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार की अमानवीय कृत्य हुई, शर्मसार करने वाली मानवता को, और अगर वो थाने तक पहुँचे तो उनका रिपोर्ट एमएलसी के पास करने के लिए भेज दिया गया। एमएलसी रिपोर्ट उसमें नेगेटिव आने की बात कही गई। जब लोगों ने इसका विरोध किया,
लोगों ने जब इस गुस्सा दिखाया तब जा कर के जिला में इसका फिर से MLC कराया गया मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर पॉजिटिव पाया गया, तब जा कर के उसमें कार्रवाई हुआ है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।